रायपुर से सीएम की वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कि सीएम ने 12 मई को वर्चुअल मीटिंग का समय दिया था बीजेपी को, मगर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चर्चा के लिए समय ना देना प्रमुख विपक्षी दल का अपमान है। ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। वहीं वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारियों को सुरक्षा देने की बात बीजेपी ने उठाई है। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं उस पर कार्रवाई भी करे सरकार, ये कहना बीजेपी का। तो कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार से बात करना चाहती थी, संवाद करना चाहती थी, जिसके लिए सीएम ने 12 मई का समय भी दिया वर्चुअल मीटिंग के लिए। लेकिन इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सीएम की इस वर्चुअल मीटिंग को नकार दिया और इसमें शामिल नहीं होने की बात वो कह रहे हैं। विष्णुदेव साय का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को समय ना देना ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल का अपमान है। वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारियों को सरकार सुरक्षा दे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ऐसा करवाने वालों पर कार्रवाई की जाए सरकार की ओर से। तो एक तरफ दोनों ही पक्ष के नेता इस बात पर सहमति भी जता रहे हैं कि एकजुट होकर काम करना है, लेकिन इसके साथ ही इस तरह की रार भी कई बार सामने आती रही है और अभी भी लगातार इस वक्त भी अगर आप देखें तो इसे यही कहा जाएगा कि दोनों दलों के विचार इस वक्त एक नहीं है, सहमत नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं। पहले बीजेपी ने ये कहा कि उन्हें सरकार का वक्त चाहिए। भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने का समय मांगा गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बातचीत का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। लेकिन इसके बाद 12 मई का जब समय तय हुआ तो इस समय को और वर्चुअल बैठक से खारिज कर दिया और उनका कहना कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर चर्चा की है। बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल रहे। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। खाद के दामों में 58% तक बढ़ोतरी किए जाने के मामले में निंदा प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए कांग्रेसी अब बूथ स्तर पर काम करेंगे। इसके लिए कांग्रेसियों द्वारा मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएं, साथ ही ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के बारे में भी जागरूक करें। वहीं कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार के कामकाज का फायदा संबंधित मरीज और उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए। कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं वैक्सीनेशन पर बीजेपी के आरोपों पर भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर जवाब अब देगी। माननीय भूपेश बघेल साहब वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किए और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। दूसरी ओर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार खाद एवं अन्य कृषि सामानों पर 50% से अधिक दाम बढ़ा दिए हैं। इसका निंदा प्रस्ताव आज कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई। तो एक तरफ बीजेपी के नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग को खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आज सीएम भूपेश बघेल ने पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इन दोनों ही खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश मिश्रा और सौरभ सिंह परिहार। सबसे पहले रुख करेंगे राजेश आपका। पहले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पत्र लिखकर एक संवाद करना चाहा सरकार के साथ, उनका वक्त मांगा और अब जब सरकार की तरफ से वक्त मिल गया है तो बीजेपी के नेता इसमें शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। क्या वजह सामने आ रही है?
देखिए, आज इसको लेकर कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सुनील सोनी, इन तमाम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा है कि वो कोरोना की स्थिति प्रदेश में जो बन रही है और वैक्सीनेशन को लेकर जो समस्याएं खड़ी हो रही है उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहते थे, रूबरू चर्चा करना चाहते थे और उनके पास कुछ उसको लेकर सुझाव थे और जो लड़ाई कोरोना को लेकर सरकार लड़ रही उसमें वो साथ देना चाहते थे। मगर मुख्यमंत्री, उन्होंने पत्र दिया मगर मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया और जब समय भी दिया तो 12 मई का समय दिया, मतलब 3-4 दिन बाद का समय दिया, वो भी वर्चुअल मीटिंग का समय दिया है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफी व्यथित हैं, आक्रोशित हैं और उनका यह कहना है कि जो उनके साथ इस तरह से प्रमुख विपक्षी दल के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसकी वो कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं और उन्होंने इसको कहा है कि ये वो जब भी समय मिलेगा तो मुख्यमंत्री से मिलकर ही, रूबरू होकर ही इस संबंध में चर्चा करेंगे। और साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जो वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, गांव-गांव में जो कोरोना के जांच नहीं हो रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रहा है, टेस्टिंग की किट कम उपलब्ध कराई जा रही है, उसकी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा गांव-गांव में जो वैक्सीनेशन कराने के लिए जो टीम जा रही है, सरकारी कर्मचारी जा रहे हैं, उनके साथ जो हमले हो रहे हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसको देखते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनका बीमा कराया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट ने जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर एक निर्देश जारी किया है कि बिना भेदभाव के नीति बनाए सरकार और 18 प्लस के लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसकी व्यवस्था कर रहे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने सुझाव दिया और कहा है कि ये जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया उनको रूबरू मिलकर चर्चा करने का, वो प्रमुख विपक्षी दल का अपमान है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया है कि ये सत्ता के बहुमत को देखते हुए दादागिरी कर रही है सरकार। और एक और महत्वपूर्ण मामला जो उन्होंने पर एक आवाज उठाया है कि वैक्सीनेशन 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसमें बहुत सारे जगह, जैसे रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय जो सेंटर बनाया गया है ऑडिटोरियम में, अभनपुर के ऑडिटोरियम, वहां पे शिकायत ये मिल रही है कि कांग्रेस के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, कांग्रेस के जो विधायक है, नेता वहां पहुंच रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन करा करके और जो विधिवत जो लोग पहुंच रहे हैं उनके बजाय जो अप्रोच वाले लोग हैं कांग्रेस के भाव भी दिया और सरकार पर हमला भी किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जी राजेश, जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो बीजेपी ने बिल्कुल सही उठाए हैं और सुझाव है उनके हमेशा से स्वागत किए गए हैं सरकार द्वारा भी, लेकिन जहां तक वर्चुअल मीटिंग और रूबरू मीटिंग की बात है तो कोरोना संकट काल में तो वर्चुअल मीटिंग्स को वैसे ही तरजीह दी जा रही है, तो फिर आखिर वर्चुअल बैठक में परेशानी क्या है बीजेपी को? देखिए, ये उनका ये कहना है कि जानबूझकर, मतलब जिस तरह से एक प्रमुख विपक्षी दल के लोग ये लेटर देते हैं मुख्यमंत्री से और मिलकर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर मुख्यमंत्री उसके 3 दिन बाद का समय देते हैं, वो वर्चुअल समय देते हैं। उनका क्या कहना है कि मुख्यमंत्री की जितनी भी मीटिंग होती है उसमें 5-6 अधिकारी बैठे रहते हैं, लगभग उससे भी कम लोग, उनके लोग प्रतिनिधिमंडल जाकर उनसे चर्चा करना चाहते थे और वो भी इस मामले की गंभीरता को समझते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2-4-5 फीट दूर से बात करना चाहते थे। मगर उनका ये सीधा सीधा आरोप था कि सरकार जो है इस मामले में विपक्षी दल को महत्व देना नहीं चाहती, उनसे चर्चा करने से घबराना चाहती है और जो स्थिति पैदा हुई उससे घबराना चाहती है, इसलिए विपक्षी दल की उपेक्षा कर रहे हैं और उनको मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ इस वक्त सौरभ सिंह परिहार भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है वर्चुअली। इसके साथ ही उन्होंने एक जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी है कि किस तरीके से जागरूकता फैलाना है, साथ ही जरूरतमंदों तक मदद किस तरह से पहुंचानी है, इस पर अहम चर्चा हुई है इस मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 अप्रैल से लेकर आज तक जो है सभी दिन जो है लगभग 3 से 4 वर्चुअल बैठक जो है सभी वर्ग के लोगों से बातचीत करने के लिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक रहे, चाहे व्यापारिक वर्ग रहे, चाहे समाज सेवा संगठन के लोग जुड़े रहे, चाहे अधिकारी और कर्मचारी रहे, सबसे बातचीत कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से कांग्रेस के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश के और जिला के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की है। और इस बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो जिस पर चर्चा हुई, सबसे पहले तो यही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। जिस तरीके से डीएपी के दाम में, एमओपी के दाम में, एनपीके के दाम में 58% तक की बढ़ोतरी की गई है। 1100 का डीएपी जो है आने वाले समय में 1900 रुपए में मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो है, अगर पूरे देश में अगर उन राज्यों में शामिल किया जाए जहां किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। इस स्थिति में निश्चित रूप से जो डीएपी के दाम बढ़ने से किसानों को परेशानी होगी। इसलिए जो है आज की बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ
निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद जो है दूसरी जो महत्वपूर्ण एक चर्चा हुई कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है बूथ स्तर पर जब चुनाव के दौरान होता है तो मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात कहा जाता है, और अभी क्यों ना जो है कोरोना के काल में जो है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि मेरा बूथ जो है कोरोना मुक्त होना चाहिए। तो इसी के तर्ज पर आने वाले दिनों पर अभियान चलाया जाएगा, सभी बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, और दरअसल इसके पीछे ये रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है उस बूथ में बताया जाना है। उसके अलावा कैसे राज्य सरकार जो है कोरोना संक्रमण के लिए लड़ाइयां जो लड़ रहे हैं, किस तरीके के निर्देश जारी कर रहे हैं, उन निर्देशों को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा प्रचार प्रसारित किया जाना है। तीसरी बात यह भी अभी सामने आ रही कि लगातार राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जो है, योजनाओं को लेकर, निर्देशों को लेकर, आदेशों को लेकर जो है भाजपा लगातार हमलावर है। तो कैसे कोरोना के काल में जो है भाजपा को बैकफुट पर किया जाए, उसको लेकर भी रणनीति बनी है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय पर एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जो है सोशल मीडिया में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहेगी। और जैसे हमने कल एक, अगर मैं उदाहरण बताऊं कि कल ही जब शराब होम डिलीवरी की बात सामने आई, इसके बाद आप जो है सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ जो है माहौल बना है, राज्य सरकार के खिलाफ कई ऐसी बातें लिखी जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो होम डिलीवरी है, जब सभी दुकानें खोली जा रही है तो होम डिलीवरी क्यों नहीं दी जा सकती शराब दुकानें की, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री समेत पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने कहा है कि यही बात जो है अब तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जो है सोशल मीडिया में आमजनों को बताया जाए और कहीं ना कहीं भाजपा को बैकफुट पर किया जाए। इसी तरीके से कैसे जरूरतमंदों को जो है सहायता दिया जाए इस कोरोना के काल में, सेवा भाव के तरीके से राज्य सरकार जो है 2 महीने का पीडीएस जो है मई और जून का पीडीएस जो है दे दी है, और आने वाले समय में और किस तरीके से मदद की जा सकती है, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। और वहीं ये भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स जो मनाए गए हैं और जो उसका कैसे सम्मान किया जा रहा है। वहीं कोरोना के दौर में हमने देखा है कि कई कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, तो उसके जो परिजनों हैं उनसे कैसे मुलाकात करना है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस जो है उन परिजनों से मुलाकात कर जो है संभव है कि आर्थिक सहायता भी दे। जी, संभव है कि आर्थिक सहायता भी दे। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और